इस क्वेश्चन में बोला है सिमिलरिटी का, सी ए जो है मतलब नीचे से ऊपर, सी ए डिवाइड करता है डी को, डी डिवाइड सी ए इन रेशियो 4:3, डी डिवाइड करता है सी ए सी नहीं बोला है तो नीचे से लेंगे 4:3, तो ये अगर 4 है तो ये 3 है। इस तरीका से अपने को दिया हुआ है, ये अपने को 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला है इसका एरिया निकाल, ED इज पैरेलल टू BC, इससे पता चल रहा है एंगल एंगल थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट अपने दे देंगे। अब अपने को बोला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल BCDE और ABC पूरा। तो पहले BCDE, जब BCD अपने को दिया हुआ है CD/AD इक्वल्स टू 4/3, अगर C का हिस्सा, CD का हिस्सा 4 है, AD का हिस्सा 3 है, तो AC का हिस्सा कितना होगा? 3 + 4 7 होगा, पूरा तो 7 होगा। इसको अपने दो तरीका से दिखा सकते हैं। यहाँ अपने को AC निकालना है, तो 3 CD इक्वल्स टू 4 AD। AD का अपने को जरूरत नहीं है, ये AD कैसे आता है? AC माइनस AD, AC माइनस DC, AC माइनस CD या DC। अब इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई करा 4AC माइनस 4CD, तो ये आ जाएगा 7CD इक्वल्स टू 4AC। अपने को चाहिए ABC नीचे चाहिए, तो ये होगा CD बाई AC। CD अगर 4 है, AC 7 है। अब अपने को एरिया निकालना है। एक ये कंडीशन मैंने निकाल दिया है। अब हम एक इजी वे बताते हैं जिसके थ्रू ये हो जाएगा सम्स। ये कंडीशन निकाल के रखना है, शो भी करना पड़ सकता है, शो करना चाहिए वरना मार्क्स नहीं मिलेगा स्टेप का। अगर हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ADE, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 3। पूरा का एरिया अगर हम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल रहे हैं और इस पूरा का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABC। पर मांगा और कुछ है, ट्रेपीजियम का एरिया मांगा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 7। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9/49। ये एरिया आ रहा है ADE का, छोटा ट्राइंगल का बाई पूरा ट्राइंगल का। अब हमको निकालना है ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे हम सेंस लगाएंगे। अगर 49 पूरा का एरिया है और छोटा वाला ट्राइंगल का 9 है, तो ट्रेपीजियम का 40 होगा, ट्रेपीजियम का 40 होगा। उसको हम कैसे दिखाएंगे? AED 49 टाइम्स, AED 49 टाइम्स इक्वल्स टू 9 टाइम्स ABC। ABC को हम लिख सकते हैं, ABC को हम लिख सकते हैं अपने को, अगर ABC को तोड़ते हैं तो ये क्या आएगा? AED प्लस BECD। इस पार्ट को ऐड करना और इस पार्ट को ऐड करना है। 49 AED, ये 9 टाइम्स होके इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 49 AED माइनस 9 AED इक्वल्स टू 9 BECD। तो यहाँ पे 40 आ रहा है, ये AED BECD। बोलने का मतलब है AED ECD क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैंने डिवाइड करा है तो ये 9/40 आ रहा है। मतलब मेरा ECD का एरिया आ रहा है 40,
DEC का आ रहा है 9 और उस पूरा का एरिया आ रहा है 49। अब हमको निकालना है ट्रेपीजियम क्वाड्रिलैटरल का एरिया। क्वाड्रिलैटरल का एरिया ये आया 40, पूरा का आ रहा है 49। इन ट्रायंगल सबसे पहले अपने लेंगे ADF, ट्रायंगल FEC, दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे अपने को एक ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल FCE, ऑल्टरनेट, और एंगल CFE इज इक्वल टू एंगल AFD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सिमिलर हो गया एंगल एंगल थ्योरम से। ये फर्स्ट पार्ट अपना सिमिलर प्रूव हो गया। अब अपने को निकालना है EC का वैल्यू 6 दिया हुआ है, AD निकालना है। इसमें अपने को वही करना पड़ेगा, AD सिमिलर प्रूव होने के बाद ये हो जाएगा। AD ले रहे हैं, इसका ये साइड ले रहे हैं तो इसका ये साइड लेंगे, कैची ट्रायंगल वाला तरीका से। और AF है अपना 5 और इस ट्रायंगल का 3। अब EC अपने को 6 दिया हुआ है तो AD हो जाएगा 5 × 6/3, 10 सेंटीमीटर। पार्ट 3 लेंगे, एरिया ऑफ ADF लेना है, एरिया ऑफ ABC लेना है। एरिया ऑफ ADF में अपना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 5 और ABC का पूरा ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 5 और 3 8, जो कि अपने को गिवन है। उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 24/60, 25/64। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल विद BAC 90 डिग्री। जब भी उल्टा टी का फॉर्मेशन हो, उल्टा टी जब भी ऐसे फॉर्मेशन हो तो ये याद रखना है, इसका स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD × BD। ये अपने को याद रखना, उल्टा टी का फॉर्मेशन है 90 डिग्री रहे तो इस तरह अपने लिखना है। अब इसको लिखेंगे कैसे प्रूफ। सबसे पहला पार्ट अपने को गिवन है कि ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो अपने को मालूम है ये 90 डिग्री है, तो अपने बोल सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल CAD भी 90 डिग्री है। इन दोनों को मिला के ये भी 90 डिग्री बन रहा है। उसी तरह ये अगर 90 है, एंगल D अगर 90 है तो एंगल DAB भी 90, DAB मतलब अपने DAB को DAB ये और ये मिला के भी 90 होगा। एंगल A मतलब इसमें लिखना पड़ेगा पूरा एंगल DAB प्लस DAB और DBA मिला के 90 है। तो ये सारा एंगल, ये दोनों का सम 90 होगा, इन दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो आपने बोल सकते हैं
एंगल डी ए बी सी के बराबर है, एंगल डी ए बी सी के बराबर है, और एंगल डी बी ए जो है वो इस एंगल के बराबर है सी ए डी के। मतलब बोलने का ये मतलब हो रहा है लास्टली कि एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल ए भी 90 डिग्री बनेगा। जब ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो अपने क्या करेंगे, ये थ्योरम करेंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। अपने को ए डी मालूम नहीं है, सी डी अपना 8 है, बी डी अपना 18 है, तो ये आता है 144, ए डी का वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए डी बी, ए डी बी में ए डी बी का 18 है और सी डी ए का 12 है, उसका स्क्वायर होगा 6 3 ज़ा 6 2 जा, आंसर होगा 9:4। सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ए सी डी, एरिया ऑफ ए सी डी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी डी। एरिया ऑफ ए सी डी, ये वाला का एरिया विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस, जिसमें कि ओ डी सी जो है कॉमन है। ओ डी सी जो है कॉमन है, ये समझाने के लिए लिखा, जरूरत नहीं है, ये कॉमन है। ये कॉमन होने के बाद अपने को दिख रहा है यहाँ पे गिवन क्या है, अपने को ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्राइंगल बी सी डी का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे अगर हम माइनस कर देंगे तो विल गेट ओ सी डी का एरिया मिल जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला वाला होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दिस रेशियो ऑफ ओ बी बाई ओ डी निकालना अपने को, तो अपने को सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट में क्या दिखाना पड़ेगा, अपने को ले सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया अब अपने को। ओ बी सी कौन सा है, ओ बी सी ये है, इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी अपने को लेना पड़ेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे इसका ओ बी है एक, ओ बी एक, अब हाइट यहाँ पे है नहीं तो हाइट अपने इधर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, हाइट यहाँ पे एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, दैट इज सी एन ले लो। और ओ सी डी का बेस भी ओ डी लेंगे, ये दोनों निकालना है अपने को, इंटू सी एन, तो ये और ये रिड्यूस होके ये आ जाएगा। इन दोनों का एरिया को अपने को डिवाइड करना है, और इन दोनों का साइड्स है 4:3, एरिया इसका 4 है, इसका 3, तो ओ बी बाई ओ डी विल बी 4:3। सेकेंड पार्ट में इसी पार्ट को यूज करके ये निकालेंगे, क्योंकि हमने को ये और ये पता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी ले लो, ये ओ बी बाई ओ डी का स्क्वायर होता है, ओ बी बाई ओ डी का स्क्वायर, ओ बी बाई ओ डी का स्क्वायर। लास्ट वाला सम का आंसर क्या आया था, 4/3 का स्क्वायर, दैट इज 16/9। और एरिया अपने को इसका एक्स अपने को मालूम नहीं है। एरिया ऑफ सी डी पहला पार्ट का आया था 4, 3 आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 3/9, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा
स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे अपने को स्केल दिया हुआ है। मॉडल ऑफ शिप इज मेड टू द स्केल ऑफ 1:300। ये क्या होता है, यहाँ अपने को इसका वैल्यू के लेते हैं हमेशा। जो रेशियो रहता है 1 का वैल्यू नहीं है, 1:k के लेते हैं, उसका रेशियो जो होता है। लेंथ ऑफ द मॉडल इज 2 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप। अब इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप इक्वल्स टू k इंटू लेंथ ऑफ मॉडल। ये अपना फॉर्मूला है। अपने को एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप निकालना है। ये गिवन है 300 और इसका 2 दिया हुआ है। आंसर 600 मीटर हो जाएगा इसका। एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप इक्वल्स टू k स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। मॉडल छोटा होता है इसीलिए यहाँ के स्क्वायर से ही एंड होगा। इसका स्क्वायर करना है। एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप अपने को इस बार दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है। अपने इसको एक्स पकड़ लेते हैं। 180000 300 इंटू 300। तो उसका आएगा 2 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ डेक ऑफ शिप k क्यूब एरिया वॉल्यूम ऑफ डेक ऑफ मॉडल। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल दिया अब की बार। तो ये मॉडल 300 का क्यूब इंटू 6.5, तो इसका आ जाएगा 1755 इंटू 10⁵ मीटर क्यूब।